कैसे हो सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 6। जस्ट अभी आज मैं सो करके उठी हूँ। एक हफ्ते से बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, उसी चक्कर में कोई वीडियो ब्लॉग कुछ भी नहीं बन पा रहा है। दिन भर बच्चों का ही कुछ ना कुछ शैतानी, कभी टीवी कभी मोबाइल, इन सब के पीछे इन लोग की लड़ाई, कभी कुछ। इसी चक्कर में मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया है। मैं कोई वीडियो कोई ब्लॉग मैं कुछ बना ही नहीं रही थी। आज है संडे, फाइनली कल से इन लोग का स्कूल खुल जाएगा, तब मैं कुछ कर पाऊँगी अपना। खैर आज मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है। लास्ट ब्लॉग आई थिंक मैंने दुर्गा पूजा का डाला था। हाँ, दुर्गा पूजा मीन्स जिस दिन स्टार्ट हुई थी, नवरात्र जिस दिन स्टार्ट हुए थे उस दिन मैंने बस एक ब्लॉग डाला था। उसके बाद दशहरा का मैंने इतना अच्छे से सब कुछ किया था प्रिपरेशन ना, मतलब जो लास्ट डे का होता है। एक्चुअली मैं नवमी व्रत रह गई थी, मैं अष्टमी को भूल गई थी, तो मैं नवमी को व्रत थी और उसके बाद से दशमी को ही मैंने दशहरा वाले ही दिन, यहाँ पे वैसे होता तो नहीं है चेन्नई में, अगर कहीं मतलब होता भी होगा तो मैंने अभी तक देखा नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ। तो उस दिन मैंने वही सब कुछ मतलब जो होता है नॉर्मल, हलवा पूरी चना माता जी को भोग लगाना, सब कुछ किया था। बाद में पछतावा होने लगा कि काश की व्लॉग बना लिया होता मैंने। तो खैर जो बीत गया सो बीत गया, क्या कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरी बात ये, हाथ में लग गई थी चोट, अभी भी यहाँ स्वेलिंग है, अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है मेरे हाथ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, भारी चीज़ नहीं उठा पा रही हूँ, यही सब। तो इस वजह से भी थोड़ा कह सकते हो आलस कर ले रही थी। तो खैर अभी शाम के बज गए हैं 6। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बोलना आपसे भूल गई कि आज है शरद पूर्णिमा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि सबको पता होगा शरद पूर्णिमा वाले दिन बनाते हैं खीर, तो बस मैं भी वही बना रही हूँ फटाफट से। और जल्दी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हो रही है बारिश यहाँ पे, भगवान जाने चांद निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा फटाफट से अपना काम कर लेते हैं, मैं भी निकल जाए तो थोड़ी देर ठीक रहेगा। तो अभी खीर बन गया, ड्राई फ्रूट्स हस्बैंड ने काट दिए थे, फिर मेरे मन में आया थोड़ा सा मखाने भी डाल देते हैं, पड़ा था तो बस वो सब कट करके मैंने डाल दिया। साथ में फरमाइश हो गई थी सूपी नूडल्स बनाने की, तो एक तरफ वो रखा हुआ है मैंने, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है दक्षता के लिए। तो बस यही सब अभी कर रही थी किचन में मैं। तो बस अभी नूडल्स बन गए थे तो मैंने दे दिया था। और अब मुझे नहीं ये सब चीज़ें कुछ खास पसंद आती हैं, मैगी वगैरह मुझे बस ये भी पसंद है। तो बस अभी इन लोगों को दे दिया मैंने खाने के लिए और वापस आ गई थी किचन में। तो खीर हमारी बन के हो गई है तैयार। ऊपर से डाला इलायची पाउडर और ढक के थोड़ी देर रख दिया था मैंने। उसके बाद से अब जैसे ना छत पे ले जाना था तो मैंने एक छोटे बर्तन में निकाल लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई पतीला नहीं है, तो इसीलिए मैंने टिफ़िन में निकाल लिया था। और उसके बाद से भगवान जी की पूजा करी मैंने, वहीं पे मैंने खीर को रख भी दिया था वैसे ही थोड़ी देर के लिए। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग कैसे शरद पूर्णिमा पे करते हो। हाँ, कुछ लोग व्रत भी रहते हैं, पर मैं व्रत नहीं थी, बस ऐसे ही पूजा कर ली थी मैंने। और उसके बाद से आ गई थी मैं छत पर खीर लेकर के, और पूरे बादल लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल भी चांद नहीं निकला था। क्या करोगी? मुझे पकड़ना। करोगी क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पकड़ूंगी। कुछ नहीं, तो चलो मैं इससे खेल रहा हूँ। और बस इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी, चाबी के लिए यहाँ पे लड़ाई होने लग गई थी। मतलब मेरे बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ ले करके छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही तू मैं इन लोग की चलती ही रहती है। बारिश हो रही है तो ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाएंगे, 5-7 मिनट रुकेंगे फिर चले जाएंगे अपना खीर लेकर के नीचे। मम्मा, क्या ब्रश हो रहा है? तुम्हारे पास ब्रश नहीं है? नहीं, इसको लॉक करियो। अच्छा, लॉक कर लो, अच्छी बात है, बहुत बोलती हो तुम।
खैर हम लोग आ गए थे वापस नीचे, क्योंकि शावर्स पड़ रहे थे और खीर में भी पड़ रहे थे, तो इसीलिए। वैसे देखा जाए तो रात भर इसको रखा जाता है छत पर जाली वगैरह से ढक करके, ताकि चांद की जो रोशनी है वो पड़े, लेकिन चांद भी नहीं निकला था, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो रखने का कोई मतलब था नहीं ज़्यादा देर। तो वापस आ करके मैंने वापस से सारे खीर में उसको मिला दिया था, और उसके बाद पूरियाँ तली, क्योंकि खीर के साथ आई थिंक पूरी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। और सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू की भुजिया, क्योंकि हस्बैंड को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसलिए। तो बस ऐसे ही सिंपल हल्दी और नमक डाल करके, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में लंच में ले जाते थे वैसा ही बस बनाना था, तो वही मैंने बना दिया था, और वाकई में पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। हेलो गाइस, तो आज हो गया 10 अक्टूबर। कल रात को मैं व्लॉग एंड ही नहीं कर पाई, भूल ही गई थी। बल्कि एक्चुअली क्या था ना, आज से बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया था, तो बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह, बैग वगैरह सेट करना, मतलब खाना वाना खाने के बाद इन सब में ही रह गई। फिर सोते सोते 10:30 हो गया। सुबह की सब्ज़ी की तैयारी, इन्हीं सब चक्कर से मैं रात में व्लॉग एंड करना ही भूल गई, और आज इस टाइम भी 3 बज गए हैं दोपहर के। अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे जब स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गए, तब मैंने जल्दी जल्दी से करवा चौथ मेकअप लुक अपना शूट किया। वो वीडियो हो सकता है कल या परसों में जाएगी। तो अब मुझे याद आया कि अरे मैंने अभी जब एडिट कर रही थी तब याद आया कि व्लॉग ही नहीं मैंने एंड किया, तो मैंने सोचा चलो एंड कर लेते हैं व्लॉग को। तो कुछ ऐसे शरद पूर्णिमा का हमने किया था, और चांद बिल्कुल निकला ही नहीं था, बिल्कुल भी, मतलब पूरे बादल लगे थे, शावर्स पड़ रहे थे, तो कितना देर कोई मतलब वेट करता, और वाकई में नहीं निकला था। थंबनेल आपको देख करके ये लग रहा होगा कि चांद, तो वो तो मैंने बस किसी से फ़ोटो ले करके लगा दी, क्योंकि शरद पूर्णिमा में चांद का ही ज़्यादा महत्व होता है। कि मतलब कहते हैं कि उस दिन अमृत बरसता है, उस दिन मतलब शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, और उसके नीचे जो खीर रखते हैं हम लोग, तो वो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। पिछले कई सालों से मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ब्लॉग तो खैर अभी मैं 1.5 साल से मैंने शुरू किया है, यूट्यूब पे मैं 1.5 साल से हूँ। उसके पहले भी मैं करती थी, तो पिछले साल याद नहीं है मुझे, मैंने किया था, शायद किया था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, या बनाया भी होगा तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो कुछ ऐसे हमने किया था, अच्छा लगा था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इन सब के पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं। अगर आप सर्च करो गूगल पे तो आपको पता चलेगा। तो खैर कुछ ऐसे हमने किया है अपना, और ये छोटी छोटी चीज़ें करने से कुछ जाता भी नहीं है, कर लेनी चाहिए, मन को तसल्ली भी मिलती है। तो हम लोग तो कर लेते हैं अपना, जितना मतलब बन पड़ता है उतना कर लेते हैं, ये है हम लोग के साथ। तो खैर चलिए, अभी इसी के साथ मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। होप यू लाइक इट। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।